हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम देखेंगे एसएससी जीडी में मैथ में 10 जनवरी 2023 में सेकेंड शिफ्ट का पेपर, यानी मैथ में किस तरह के सवाल प्रीवियस ईयर में आए थे। पहला सवाल टाइम एंड वर्क से दिया है। रामू और मोहन अलग अलग एक कार्य को 10 घंटे और 16 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यानी रामू कितने घंटे में कर रहा है, 10 घंटे में। तो रामू को शॉर्टकट में आर और ये 10 लिखेंगे। और मोहन कितने घंटे में कर रहा है, 16 घंटे में। तो इसके सामने यम बनाएंगे और ये 16 घंटे में। मोहन को शॉर्टकट में यम बना दिया है। और ये जो 10 और 16 घंटे, इसका हमें एलसीएम लेना है। 10 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पे 80। 10 से इस 80 में भाग करवाना, यानी कितनी बार जाएगा, 8 बार में। यहाँ पे 8 लिखेंगे। 16 से 80 में भाग करवाएंगे, कितनी बार जाएगा, 5 बार में, यानी यहाँ पर 5 लिखेंगे। ये जो अनुपात इधर आता है, ये अनुपात आता है क्षमता का। किसका आता है, क्षमता का। और ये जो 80 है, ये हमारा कुल कार्य है। ये क्या है, कुल कार्य। अच्छा, आगे क्या दिया इसमें सवाल में कि 2 घंटे एक साथ कार्य करने के बाद में मोहन कार्य छोड़ देता है। 2 घंटे तक तो किया होगा ना साथ में काम, यानी रामू और मोहन ने कितने घंटे तक साथ में काम किया है, 2 घंटे तक। तो ये 2 घंटे में कार्य कितना कर लेंगे। रामू की क्षमता यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे 8 रखेंगे और प्लस मोहन की क्षमता 5 है, तो प्लस का 5। अच्छा, ये 2 घंटे में मल्टीप्लाई 2 से करवाएंगे, तो 8 5 13 दूनी 26। कुल कार्य कितना था, 80। यानी इन 2 घंटों में कार्य हो कितना गया, 26। तो माइनस का 26। अगर जो हमें ये देखना कि अभी कार्य कितना बचा है, तो 80 में इस 26 को माइनस करवाएंगे, यानी बचेगा कितना, 54। यानी अभी भी 54 कार्य करने के लिए बचा हुआ। अच्छा, इसके बाद में मोहन छोड़ देगा, तो बचेगा कौन, रामू। यानी रामू अब इस कार्य को कितने घंटे में करेगा। तो रामू कार्य बराबर होता है क्षमता, समय बराबर होता है क्षमता बटे कार्य। समय बराबर कार्य बटे क्षमता होता है, सॉरी, समय बराबर कार्य बटे क्षमता। यानी कार्य कितना बचा था, 54। 54 और बटे में कितना हो जाएगा, मोहन ने अगर जो छोड़ दिया तो बचेगा कौन, रामू। और रामू की क्षमता कितनी है, 8। यानी 54 बटे कितना करवाएंगे, 8। एक बार काटेंगे 2 से, तो ये कितना आ जाएगा, 27। और नीचे कितना हो जाएगा, ये 27 बार में, और ये 4 बार में। 27 बटे 4 फ्रैक्शन वैल्यू होती है 6 सही 3 बटे 4। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, 3 ऑप्शन। देखिए अगला सवाल कौन सा है। अगला सवाल एलिगेशन से है, यानी मिक्सर से है। 20 लीटर और 36 लीटर के 2 कंटेनर। अच्छा, पहला कंटेनर कितने लीटर का है, यहाँ पे 20 लीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 20 और लीटर। और दूसरा कंटेनर है 20 लीटर में। अच्छा, इसमें दूध और पानी का अनुपात क्या दिया, पहले वाले में मिल्क और वाटर का रेशियो दिया है 3:7। मिल्क रेशियो वाटर 3:7। यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पर 7। अनुपात में टोटल वैल्यू कितनी हो, 7 3 10। यानी 10 की वैल्यू, टोटल मिश्रण कितना है, 20 लीटर। यानी 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 लीटर। अगर जो 10 की वैल्यू 20 लीटर, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी 2 लीटर। अगर जो 1 की वैल्यू 2 लीटर, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 लीटर। और 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 लीटर। 14 लिखेंगे और ये लीटर। अच्छा, दूसरे वाले कंटेनर में कितना है मिश्रण, दूसरे वाले में है कंटेनर में 36 लीटर मिश्रण। कितने लीटर है, 36। इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो दिया है। मिल्क और वाटर का जो रेशियो, वो 7, रेशियो कितना है, 5। 7 और 5, यानी अगर जो इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, अनुपात में है 12, लेकिन सवाल में कितने लीटर है, 36 लीटर। यानी इस 36 लीटर को हमें किस अनुपात में पढ़ना है, 7:5। यानी 12 की वैल्यू अगर जो 36 लीटर है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 लीटर। 1 की वैल्यू अगर जो 3 लीटर, तो 7 की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे लिख रहे हैं हम 21 लीटर। 1 की वैल्यू 3 लीटर, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 लीटर। और समझो, अगर इन दोनों कंटेनरों को हम मिला के एक तीसरे कंटेनर में डालेंगे, तो दूध दूध के साथ में हमेशा जुड़ेगा और पानी पानी के साथ में। तो मिल्क यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 6 लीटर पहले वाले में, दूसरे में 21, यानी मिल्क कितना हो जाएगा, 27। और रेशियो वाटर, पहले वाले में कितना पानी था, 14, और दूसरे वाले में 15। 14 और 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 29। यानी तीसरे वाले कंटेनर में दूध और पानी का मिश्रण कितना हो जाएगा, 27:29। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा। देखेंगे अगला सवाल कौन सा है। अगला सवाल अंकित मूल से दिया है। हर्षी ने स्टोर से एक नई स्वेट शर्ट खरीदी जब वे 40% की छूट दे रहे थे। यदि स्वेट शर्ट का अंकित मूल्य कितना है, 2999 रुपए, तो हर्षी ने छूट के साथ कितना भुगतान किया। छूट हमेशा अंकित मूल्य में मिलती है, किस पर मिलती है, अंकित मूल्य पर। अच्छा, अंकित मूल्य कितना है, 2999 रुपए। अगर जो 40% की छूट देंगे, तो यानी भुगतान उसने कितने का किया होगा, हर्षी ने। अगर जो 40%, इस 2999 में से 40% की छूट है, तो भुगतान केवल और केवल कितने, 60% का किया होगा। परसेंट हटाने के लिए नीचे की तरफ भाग करवाते हैं 100 का। तो 0 से 1 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 6 का गुणा करवाएं, 6 9 में कितना हो जाएगा, 54। 6 9 54, 54 और 5 कितना हो जाएगा,
59। अब देखो एक बार बच्चों ऑप्शन में नजर डालेंगे, यानी इकाई का अंक यहाँ पे कितना हो रहा है 4। ऑप्शन में देखो इकाई का अंक इसमें 2 है, इसमें 8 है, इसमें 5, केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें इकाई का अंक कितना है 4, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, दूसरा ऑप्शन। यानी हमें पूरी कैलकुलेशन करवाने की भी कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह देखेंगे अगला सवाल कौन सा है। एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी 3 घंटे में तय करती है। यदि चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दी जाती है तो कार द्वारा समान दूरी, दूरी अगर जो समान है तो ये कॉन्सेप्ट बच्चों याद रखो, चाल का उल्टा क्या होता है, चाल का जस्ट अपोजिट होता है समय। अगर इस चाल का अनुपात 1 से 2 है तो समय का अनुपात 2 से 1 हो जाता है। चाल प्रारंभिक चाल कितनी थी 108 किलोमीटर प्रति घंटे, 108 किलोमीटर प्रति घंटे। अच्छा अब चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी नई चाल कितनी हो जाएगी 27 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो गई, तो अब चाल कितनी हो जाएगी 81 किलोमीटर प्रति घंटे। चाल 108 से 81 हुई तो समय का जो होगा तो वो कितना हो जाएगा 81 से 108 हो जाएगा, 81 से 108। हमें केवल रेशियो की जरूरत है, काटेंगे 27 से तो 27 त्रिके 81 और 27 चौके 108 होता है, बस रेशियो लगा लेंगे। अच्छा प्रारंभिक चाल के सामने प्रारंभिक समय होता है, नई चाल के सामने नया समय। प्रारंभ में समय कितना लग रहा है, अनुपात में 3 लग रहा है और सवाल में कितने घंटे लग रहा है 3 घंटे, यानी 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 घंटे। अगर जो 3 की वैल्यू 3 घंटे तो 1 की वैल्यू 1 घंटे और 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 घंटे। यानी उसी दूरी को तय करने में, अगर चाल अब कम हो गई यानी पहले 108 थी अब 81 हुई, उसी दूरी को तय करने में अब कितने घंटे का समय लगेगा 4 घंटे, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, चौथा सही होगा। देखेंगे अगला सवाल। एक चोर ने अपनी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शुरू की, 30 मिनट के बाद पुलिस ने उसी जगह से, अच्छा चोर भाग रहा कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, चोर की जो चाल है वो है 60 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कहने का मतलब ये है 60 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी एक घंटे में चोर कितने किलोमीटर भाग रहा है 60 किलोमीटर। मान लो एक पॉइंट ये यहाँ से चोर ने भागना शुरू किया, पुलिस को जो पता चला वो कितने घंटे मिनट बाद 30 मिनट बाद, 30 मिनट का मतलब होता है आधा घंटे, कितने घंटे 1 घंटे आधा घंटे, यानी चोर 1 घंटे में अगर जो 60 किलोमीटर भाग रहा है तो आधे घंटे में कितना भागेगा केवल 30 किलोमीटर, यानी 30 किलोमीटर की दूरी जब तक पुलिस को पता चला तो चोर ने 30 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। मान लो यहाँ से चला था चोर और यहाँ पे चोर आ गया, पुलिस को भी अब पुलिस को जब पता चलेगा तो पुलिस भी यहाँ से क्या करेगी चोर का पीछा करेगी। तो यही बताना कि पुलिस कितनी देर में चोर को उस चोर को पकड़ लेगी। चोर अगर जो इस दिशा में भाग रहा है तो पुलिस भी इसी दिशा में भागेगी, यानी समान दिशा में चालें क्या होती है घटती है, और समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है दोनों के बीच में 30 किलोमीटर की, चाल एक ही दिशा, समान दिशा में चालों का अंतर लेते हैं। पुलिस की चाल कितनी है 80 किलोमीटर और चोर की चाल कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटे। अच्छा ये 30 बटे 80 में 60 अगर जो माइनस कर देंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 20, जीरो से जीरो कैंसिल, यानी समय कितना लगे 3 बटे 2 घंटे का। कौन सा ऑप्शन सही होगा दूसरा। देखेंगे अगला सवाल। राहुल एक निश्चित दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और उसी मार्ग से 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। मान लो एक पॉइंट ए है, ए से बी तक राहुल जाता है और बी से ए तक वापस आता है, ए से बी तक जाता है और बी से ए तक वापस गया है कितने की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और वापस आया है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। देखो दूरी जब समान होती है, क्या समान है, दूरी जब समान होती है तो औसत चाल का फॉर्मूला लिखेंगे एक बार हम। औसत चाल बराबर होता है 2x y अपॉन में x प्लस y, यानी 2x यहाँ पे पहली चाल कितनी है 4, तो 2 इंटू 4, दूसरी चाल कितनी है 3, तो 2 इंटू 4 इंटू 3 बटे x प्लस y, यानी 4 प्लस 3। अब गुणा करा 4 दूनी 8, 8 त्रिके 24, यानी 24 बटे 4 3 कितना हो जाएगा 7, 7 से एक बार काटेंगे तो 7 त्रिके 21। अब देखो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एक ही ऑप्शन 3.43 दे रहा है, बाकी एक 2 है, एक ये 5 है और एक 1.23 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा तीसरा सही होगा। देखेंगे अगला सवाल। रोहन अपनी पूरी यात्रा को 3 बराबर भागों में विभाजित करता है और अपनी कार से, अच्छा कितने भाग है 3 भाग है और कैसे है बराबर बराबर, यानी जो दूरी है वो कैसी है बराबर है। चालें कितनी दी है 3 चालें दी है, यानी दूरी है अगर ये d किलोमीटर है तो ये भी d किलोमीटर होगी और ये भी कितने किलोमीटर d किलोमीटर। तो 3 दूरियां अगर जो समान है और 3 चालें दी है, इसमें औसत चाल का फॉर्मूला लिखेंगे। औसत चाल बराबर इसके लिए होता है 3xyz अपॉन में होता है xy प्लस yz और प्लस में क्या होता है zx।
इसमें यक्स वाई जेड यानी तीनों चालें दी हैं, तो ये 3 इंटू यक्स पहली चाल कितनी है 30, 3 इंटू 30 दूसरी चाल 40 और तीसरी चाल कितनी दी है 50 किलोमीटर प्रति घंटे। अपॉन में यक्स वाई यानी पहली और दूसरी चाल का गुणा 30 में 40 तो ये 1200 हो जाएगा, और वाई जेड यानी दूसरी में तीसरी चाल का गुणा करवाएंगे तो 4 पंचे 20 यानी ये 2000 हो जाएगा। और इसी तरह जेड एक्स है यानी लास्ट वाली को पहले वाली चाल से गुणा करेंगे 5 या 1500 हो जाएगा ये। और इसमें जब गुणा करवाएंगे तो ये हो जाएगा 5 तो 20 या 60, 60 करके 180, 180 ये लिखेंगे, जीरो कितने 3 यानी 1 2 3 जीरो लगाएंगे, नीचे जोड़ेंगे 2 जीरो सभी जगह कॉमन है, इनको हटाओ, 15 और 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 35, 35 और 12 कितना हो जाएगा 47, यानी ये 47 और जीरो कितने हैं 2 जीरो और लगाने, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, ये यानी कि आंसर 1800 बटे कितना हुआ 47, यानी लास्ट में ऑप्शन कौन सा काटेंगे एक बार इनको तो कितना आएगा 38 सही 14 बटे 47, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा चौथा ऑप्शन सही। बच्चों एक बार काट के जरूर देखना और आंसर कमेंट में जरूर बताना है क्या सही है कि गलत है। बाकी देखेंगे अगला सवाल आ गया। अगला सवाल दिया टाइम एंड वर्क का, ए एक काम को 8 दिनों में और बी 24 दिनों में। ए जब कर रहा है तो कितने दिनों में कर रहा है 8 दिनों में, और बी कर रहा है तो कितने दिनों में कर रहा है 24 दिनों में। इसके बाद में दिया वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं लेकिन कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले ए छोड़ देता है। पहले हम निकालेंगे इनका एलसीएम, 8 और 24 का एलसीएम कितना होता है 24, 8 से काटेंगे तो ये 3 बार में और 24 से ये 1 बार में। ये जो अनुपात आता है ये किसका अनुपात आता है क्षमता का, यानी ए की क्षमता कितनी आ गई 3 और बी की क्षमता 1। अच्छा इसमें दिया कि कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले ए छोड़ देता है। ऐसे सवालों में जब समाप्त होने से कुछ दिन पहले कोई छोड़े तो उसे छोड़ने नहीं देते हैं, उसके उतने दिनों का कार्य कुल कार्य में जोड़ देते हैं। यानी ए ने कितने दिन पहले छोड़ा था 4 दिन, तो ए 4 दिनों में कार्य कितना करेगा, ए की क्षमता कितनी है 3 और इनटू कितना करवाएंगे 4, यानी इन 4 दिनों में ए कितना कार्य करेगा 12, तो इस कार्य में से 12 और जोड़ देंगे यानी प्लस का कितना करवाएंगे 12, तो यानी 24 और 12 कितना हो जाएगा 36, यानी टोटल कार्य अब कितना हो गया 36। और इसी 36 में ए प्लस बी दोनों की क्षमताओं से भाग करवाते हैं, यानी हमें समय अगर जो बताना है तो समय बराबर कार्य बटे क्षमता, यानी कार्य कितना हो गया 36। ए और बी की क्षमता कितनी, ए की क्षमता है 3 और बी की क्षमता कितनी है 1, 3 और 1 4, 4 से 36 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 9 घंटे 9 दिन आएगा, तो यानी कितने दिनों में करेंगे दोनों मिलकर 9 दिन में, यानी कुल समय कितना लगेगा 9 दिन। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल कह रहा है एक वस्तु का मूल्य 2 वर्ष में घटकर 18,000 से 14,580 हो गया, यानी पहले मूल्य कितना था 18,000, 1 2 3 जीरो लगाएंगे, हमें इन सवालों में केवल रेशियो की जरूरत होती है। और अब कितना हो गया 14,580, एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, एक बार काटेंगे 2 से 18 काटेंगे 9 बार में और ये 2 जीरो आएंगे यानी 900 हो जाएगा अनुपात। इसे काटेंगे 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 नम्बे 18। सवाल अगर जो 2 वर्ष के लिए है तो स्क्वायर रूट निकालते हैं, और 3 वर्ष होते हैं अगर जो तो क्यूब रूट निकालते हैं। क्या निकालते हैं क्यूब रूट। 2 वर्ष है तो स्क्वायर रूट निकालेंगे, यानी इस 900 का स्क्वायर रूट और इस 729 का स्क्वायर रूट। 900 का स्क्वायर रूट होता है 30 और 729 का स्क्वायर रूट होता है 27, यानी पहले अगर जो मूल्य कितना था 30 तो अब घट के कितना हुआ 27। हमें बताने की प्रतिशत कमी प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत की कमी हो रहे थे, 30 से 27 वह कितने की कमी हुई 3 की, कितने में से कमी हुई 30 में से, और प्रतिशत बनाने के लिए 100 का गुणा करवाते हैं। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 3 कैंसिल, यानी कितने परसेंट की कमी हुई 10% की। ऑप्शन कौन सा सही होगा तीसरा। देखेंगे अगला सवाल कौन सा है। अगला सवाल दिया है अनुपात समानुपात से है, जो कि दिया है 24 और 36 का तृतीय समानुपाती क्या होगा। बच्चों तृतीय समानुपाती का फॉर्मूला पता होगा सभी को, तृतीय समानुपाती या तृतीय अनुपाती कहेंगे, तृतीय समानुपाती। इसका फॉर्मूला होता है अगर जो दो संख्याएं ए और बी हैं, ए कॉमा बी, इनका हमें तृतीय अनुपाती बताना है। क्या बताना है तृतीय अनुपाती। तो इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर अपॉन में क्या होता है ए। अब यहाँ पे b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 36, तो 36 का स्क्वायर यानी 36 इंटू कितना हो जाएगा 36 अपॉन में क्या है a कितना है 24, काटेंगे एक बार 12 से, 12 दूनी 24, 12 को 36 यानी 3 बार में, 2 से इस 36 को काटेंगे कितनी बार में 18 बार में, 18 का 3 में गुणा करवाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 54, यानी ऑप्शन कौन सा सही हुआ चौथा।